ज़ोहरान ममदानी इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी धूम मची हुई है और इसकी वजह यह है कि उन्होंने अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और सदर ट्रंप के साथ साथ वहां की एलीट क्लास को भी आप कह लें कि शिकस्त दी है। हुकूमत की बात करें या फिर इत्तेहादी जमातों की, तो बिलावल भुट्टो की ट्वीट के बाद से मुस्लिम लीग नून इस पर अब तेज़ी से काम कर रही है और नज़र भी आ रही है। अब इसमें जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी मुतहरिक हैं इस मामले पर। इस पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मजबूत दिफा के लिए 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए तब्दीलियाँ करेंगे। हमारे दिफा का तरीका 1971 का वज़ा करदा है। 45 साल में जंगी हिकमत अमलियाँ बदल चुकी हैं। मजबूत अदलिया, मजबूत दिफा और मजबूत जमहूरियत हमारी ख्वाहिश है। कोई ऐसी तरमीम नहीं लाएंगे जिससे आइन की बुनियाद कमजोर हो। अच्छा जी, बात करें भारत की, तो रियासत बिहार में इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस मामले को बड़ी ही संजीदगी से देखा जा रहा है। उसकी वजह क्या है हम सब जानते हैं, क्योंकि मोदी इलेक्शन के दौरान कुछ इस तरह की हरकत अक्सर करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर तारिक। आज सबसे पहले बात करते हैं जी कल की ही तरह ज़ोहरान ममदानी की, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी धूम मची हुई है और इसकी वजह यह है कि उन्होंने अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और सदर ट्रंप के साथ साथ वहां की एलीट क्लास को भी आप कह लें कि शिकस्त दी है। और इनका मेयर बनना सियासत में एक बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेयर का इलेक्शन नहीं जीता बल्कि ट्रंप को भी शिकस्त दी है। क्योंकि वो तमाम नैरेटिव जो कि ट्रंप लेकर चल रहा था, जिसमें आप कह लें कि तारकीन वतन की वापसी समेत इसराइल को सपोर्ट करने के जो बड़े बड़े इकदाम थे, ममदानी इनके खिलाफ है। और ममदानी क्योंकि खुद भी एक इमिग्रेंट का बेटा है, तो ये भी इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है। दूसरा, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी और विक्ट्री स्पीचेस में भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि न्यूयॉर्क को इमिग्रेंट्स ने बनाया था, या आप कह लें कि इस शहर की तरक्की में सबसे ज़्यादा किरदार वो कहते हैं कि इमिग्रेंट्स का है। दूसरा, अगर इसराइल की बात करें तो इसमें इससे बड़ा बयान कोई नहीं हो सकता कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करवाने की बातें करते हैं। अच्छा जी, अब इनका जो सबसे अहम बयानिया था वो वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास को हकूक दिलवाने का था, और इसमें वो एलीट क्लास पर टैक्सेस लगाने और वर्किंग क्लास के लिए रोटी, कपड़े और मकान का नारा लेकर आए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी अब रोटी, कपड़े और मकान जैसे बयानियों को सपोर्ट मिल रही है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि जाहिर है कि अभी इनकी जीत का जश्न चल रहा है, विक्ट्री स्पीचेस चल रही हैं, जश्न का समा है। लेकिन इसके अगले मरहले जो हैं वो मुश्किल हैं, क्योंकि वो अपने तमाम दावों या वादों को पूरा करने में कितने कामयाब होते हैं। और हम भी ये जानते हैं कि ट्रंप जब किसी की मुखालफत में आ जाए तो फिर बात कहीं की कहीं निकल जाती है और वो तमाम हदें अबूर भी कर देता है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं 27वीं आइनी तरमीम की, जिसकी वजह से सियासी दर्जा हरारत मुल्क का एक बार फिर बढ़ चुका है। हुकूमत की बात करें या फिर इत्तेहादी जमातों की, तो बिलावल भुट्टो की ट्वीट के बाद से मुस्लिम लीग नून इस पर अब तेज़ी से काम कर रही है और नज़र भी आ रही है। अब इसमें जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी मुतहरिक हैं इस मामले पर। आज एक अहम मुलाकात MQM के वफ़द से हुई है, शहबाज शरीफ से, और वज़ीर आज़म हाउस में इस होने वाली मुलाकात में MQM के जो वफ़द में शामिल थे लोग वो थे गवर्नर सिंध खालिद मकबूल सदीकी और फ़ारूक सत्तार। जबकि MQM के वफ़द ने कायदे आज़म से 27वीं आइनी तरमीम में मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात देने का मुतालबा भी किया है। अच्छा जी, आपको बताता चलूँ कि कल फ़ारूक सत्तार ने मीडिया टॉक में कहा था कि उनका ये मुतालबा 26वीं तरमीम में भी था, जब इसहाक डार ने उनको यकीन दिलाया था कि इस मामले को भी 26वीं तरमीम में शामिल ज़रूर किया जाएगा। लेकिन ये नहीं हुआ, तो अब हो सकता है कि इस बार इस मामले को भी शामिल कर लिया जाए। बाकी रही जी पीपल्स पार्टी की, तो इस मामले में अब तक उनको एतराज़ जो है वो सिर्फ सूबों के इख्तियारात के हवाले से ही है। बाकी जाहिर है कि PTI की बात करें तो हर सूरत में वो इनकी मुखालफत कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान अभी खुलकर इस मामले पर बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे, हालांकि कल फैसल वाडा की उनसे मुलाकात भी हो चुकी है। लेकिन असल चीज़ जो है वो है जी नंबर गेम। हम सब जानते हैं नंबर गेम की बात करें तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कौमी असम्बली में कि 27वीं आइनी तरमीम के लिए हुकूमत को इस वक्त 224 वोट दरकार हैं कौमी असम्बली से, और नून लीग की कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 125 है, पीपल्स पार्टी की 74, MQM के 22 अरकान हैं कौमी असम्बली में, मुस्लिम लीग काफ के 5 हैं और IPP के 4 अरकान हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। 4 आज़ाद अरकान शामिल कर लें तो तादाद बनती है 234, मतलब कौमी असम्बली में अपोजिशन के बगैर काम चल जाएगा। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के 61 अरकान हैं, अपोजिशन अरकान की तादाद 35 है। वोट चाहिए यहाँ पर 64, यानी आइनी तरमीम के लिए हुकूमत को सेनेट में JUI या ANP के 3 अरकान की हमायत दरकार होगी। तो आप कह सकते हैं कि सेनेट में भी कोई ज़्यादा मुश्किल दरपेश नहीं होगी हुकूमत को।
अच्छा जी, अब 234 की बात करें तो इस पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मजबूत दिफा के लिए 27वीं आईनी तरमीम के जरिए तब्दीलियां करेंगे। हमारे दिफा का तरीका 1971 का वज़ा करदा है। 45 साल में जंगी हिकमत अमलियाँ बदल चुकी हैं। मजबूत अदलिया, मजबूत दिफा और मजबूत जमहूरियत हमारी ख्वाहिश है। कोई ऐसी तरमीम नहीं लाएंगे जिससे आइन की बुनियाद कमज़ोर हो। ये मामला है जी आईनी तरमीम के हवाले से। अच्छा जी, बात करें भारत की तो रियासत बिहार में इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस मामले को बड़ी ही संजीदगी से देखा जा रहा है। उसकी वजह क्या है हम सब जानते हैं, क्योंकि मोदी इलेक्शन के दौरान कुछ इस तरह की हरकत अक्सर करता है। अगर इलेक्शन की सूरत हाल देखें तो हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को कड़ा इम्तिहान मिलना है। पाकिस्तान से जंग हारने के बाद मोदी की रुसवाई हुई, उसके बाद अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ आयद किए जाने के असरात भी मुआशी दबाव के तौर पर आप कह लें कि सामने आ रहे हैं। सारे आंकड़े इस वक्त बीजेपी के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, ये भारत की जो रियासत बिहार है ये पसमानदा तरीन रियासत समझी जाती है। यहाँ पर दही इलाकों में अमीर और गरीब के दरमियान काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और इसके अलावा बेरोज़गारी यहाँ पर बड़ा चैलेंज है। स्कूल और अस्पतालों की हालत भी अबतर है और यहाँ पर जो ऊंची ज़ात की हिंदुओं की नुमाइंदा जमात बीजेपी है उसने 2020 में जनता दल पार्टी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाई थी। बाकी यही इलेक्शन थे जी जिसकी वजह से मोदी ने अफगानिस्तान को आप कह लें कि अपने करीब किया और फिर जो कुछ हुआ या अभी हो रहा है वो हमारे सामने है। क्योंकि मार्का हक में जहाज़ गिरवा कर दोबारा तो वो पाकिस्तान से बराह रास्त जंग की हिम्मत नहीं कर सकता था, तो फिर मोदी ने अफगानिस्तान को करीब कर लिया और इस सूरत में पाकिस्तान के साथ शुरू किया काम। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एक दफ़ा फिर आज पाकिस्तान और तालिबान रजीम के मुज़ाकरात का अहम तरीन दौर शुरू होने जा रहा है। तमाम नज़रें इस्तंबुल पर हैं। पाकिस्तान का इसमें 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकी जाए। काबुल को 2 टोक पैगाम पहले ही दिया जा चुका है कि मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस हवाले से कहना है कि अफगान वफ़द ज़मानत देने के लिए तैयार ही नहीं है कि इनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। पाक अफगान मुज़ाकरात पेशरफ्त की उम्मीद होती है तो बात तब की जाती है, अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। अच्छा जी, बात यह है कि पाकिस्तान इस मामले में जो है वो इसको बातचीत से हल करने का मौका दे रहा है तालिबान हुकूमत को, लेकिन भारत के साथ बढ़ती हुई नज़दीकियाँ और मोदी का आशीर्वाद है। इसके अलावा जो भारत में इलेक्शन चल रहे हैं, इन मामलात को भी मद्देनज़र रखते हुए मुज़ाकरात में कोई अहम पेशरफ्त अभी तक नज़र नहीं आ रही। लेकिन वहीं दोस्त ममालिक यानी कि तुर्किया और कतर कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान को एग्री करवाया जाए इस मामले पर। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त पाकिस्तान की, या आप कह लें कि पाकिस्तान के बाहर। अगर 27वीं तरमीम की दोबारा से थोड़ी सी बात कर लें तो उसमें जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, सेनेट में ही मुश्किलात हैं इस वक्त हुकूमत को, लेकिन उसमें जो अभी तक मामलात नज़र आ रहे हैं, आज वज़ीर आज़म की MQM से मुलाकात हुई है, पीपल्स पार्टी से मुलाकात हुई है। जाहिर है कि उसके बाद आप कह लें कि मुस्लिम लीग काफ जो कि उनके इत्तेहादी हैं उनको भी एतमाद में लिया जाएगा और फिर इसी तरह दूसरी जो पार्टीज़ हैं इत्तेहादी उनको भी एतमाद में लिया जाएगा। हो सकता है कि फजलुर रहमान से ही मुलाकात हो। अच्छा जी, ये था आज का प्रोग्राम। इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आप की हमारे प्रोग्राम के हवाले से क्या राय है और आप किस तरह की ख़बरें सुनना या देखना पसंद करते हैं। तज्ज़ियों के बारे में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और एक और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।